गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स भी दिख रहे होंगे। मैं बताऊँगी नज़दीक से आपको कि क्या है ग्रुप्स, बट टॉपिक मैं बता देती हूँ। हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट इंटेंशंस और मतलब वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, उनकी इंटेंशंस और प्लानिंग इस वक्त क्या है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। ओके, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रियलिटी समझ में आ जाएगी कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप की करंट रियलिटी क्या है। क्योंकि देखो, रियलिटी किस पे डिपेंडेंट होती है? किसी के इंटेंशंस पे। वो हमें जो दिखा रहे हैं वो बात अलग है और जो उनकी रियलिटी है, रियल फीलिंग्स है, वो अलग है। तो वही रियलिटी हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, बहुत क्लियरली बता रही हूँ, ध्यान रखिए कि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। गाइज, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ एडजस्ट करिए। सो अगर आपको पर्सनल अपनी सिचुएशन की रीडिंग लेनी है तो आप रीच आउट कर सकते हो, लेकिन मैं इस वक्त बहुत ही कम रीडिंग्स की बुकिंग ले रही हूँ। स्पेसिफिकली अगर आप अर्जेंट रीडिंग या सेम डे बुकिंग कराओगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन 10 डेज़ वाली रीडिंग मैंने थोड़ा रोक रखा है क्योंकि अभी उतने स्लॉट्स नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल बताऊँ तो पूरा दिसंबर भर चुका है, तो मेरे पास अभी स्लॉट्स नहीं है। फिर भी अगर कोई अर्जेंट कराता है, उनको अगर बहुत अर्जेंटली कुछ चीज़ें जाननी है, वो अगर उतना पे कर सकते हैं तो वो लोग बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं रीडिंग पे। हाँ, और एक बात बता दूँ, मैं रिचुअल्स की भी बुकिंग ले रही हूँ, बट थर्ड पार्टी रिमूवल या कॉर्ड कटिंग, परमानेंट डिटैचमेंट की, मैरिज रिचुअल, ये दो रिचुअल्स छोड़ के सेल्फ हीलिंग रिचुअल, रीयूनियन रिचुअल, और कौन सी रिचुअल है हमारे पास, या ये दो रिचुअल्स की मैं, और हाँ, करियर रिचुअल्स, ये मैं ले रही हूँ, ठीक है। उसकी बुकिंग आप करा सकते हो। वैसे तो वो भी फुल है, लेकिन ठीक है, मैं कर सकती हूँ, मैं टाइम निकाल सकती हूँ। पर्सनल रीडिंग का कैसे होता है कि बहुत एनर्जी देके कार्ड्स वार्ड सब कुछ, मतलब मैं नहीं चाहती कोई भी गलती हो जाए और मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको दूँ पर्सनल रीडिंग में, इसलिए मैं उसके स्लॉट्स वैसे भी बहुत कम लेती हूँ। अब रही बात कि आपको अगर पर्सनलाइज क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे कि आपको लव लाइफ को ठीक करना है तो आप रोज़ क्वार्ट्स लीजिए। अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है या रखनी है आगे जाके तो आप एमेथिस्ट लीजिए। आपको लगता है आपको नज़र लग जाती है या आपके काम को नज़र लग जाती है, आपके काम नहीं बनते, या आपकी लव लाइफ को नज़र लग जाती है, तो ब्लैक टॉर्मलाइन लीजिए। अगर आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए, अगर आपको हर लेवल पे हीलिंग करनी है तो क्लियर क्वार्ट्स पहनिए। और आप कॉम्बिनेशन में भी ये क्रिस्टल्स पहन सकते हो, आप मुझे आके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नंबर सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं ग्रुप नंबर 1 बता देती हूँ। आपको चुनना है अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ग्रुप में, ठीक है। अब जैसे ग्रुप नंबर 1 में है OISEYUCKGWQAM, ये ग्रुप नंबर 1 है। इसमें देखिए कि आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर किस ग्रुप में आ रहा है। और ग्रुप नंबर 2 है FJPHBLZ, ये Z है, मैं ऐसे लिखती हूँ Z, सॉरी फॉर दैट, XNDVRT, ठीक है। इसमें आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आपको देखना है और आप रीडिंग को इस तरह से देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। इसको हम रख देते हैं साइड में और लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। लेट्स लाइट द कैंडल। ट्रू इंटेंशंस या कह लो एक करंट रियलिटी ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट। चलिए लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। आप जितना अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे, जितना उनको विजुलाइज करोगे, उतने ज़्यादा क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे, ठीक है।
ग्रुप नंबर 1, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना आप पे 100% ट्रस्ट नहीं करते, या तो ट्रस्ट नहीं करते, या तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब वो आपके इंटेंशन पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है आप उनके साथ सही इंटेंशन के लिए नहीं हो। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ, कुछ तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ है। अब ये या तो आपके तरफ से है या तो उनके तरफ से है, लेकिन हाँ है, मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपने इनको छोड़ा था, आपने इनसे ब्रेकअप किया था, मतलब डिसीजन अगर आपका था, तो उनको वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, ठीक है, दे डिडंट टेक इट वेल। ओके, उनको ऐसा लगता है, मतलब वो बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं उसकी वजह से। अगर आपने उनको रिजेक्ट किया या आपने उनको छोड़ा, दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर दिस पर्सन। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। अब ये डिफरेंसेस हो सकते हैं कि आप दोनों बार बार झगड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो, आप दोनों के बीच में कभी भी एक सही मतलब एक डिसीजन पे दोनों नहीं आ पाते हो। इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज इस पर्सन को फील होती है आपके साथ। मतलब उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे जैसे नहीं हो, ठीक है, यू बोथ आर नॉट कंपैटिबल विथ ईच अदर। मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1, आपने ही इस पर्सन को रिजेक्ट किया है या आपने ही इस पर्सन को छोड़ा है, क्योंकि ये उसी चीज़ को दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने उनको बोल दिया कि मुझे ब्रेकअप करना है, मैं ये बोल रही हूँ कि आपके किसी एक्शन ने या आपके किसी वर्ड्स ने उनको ऐसा फील कराया है, रिजेक्टेड फील कराया है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग यू, ठीक है, क्योंकि वो रिजेक्शन या वो छोड़ देना, उनको चेज़ ना करना, उनको मनाना नहीं, वो चीज़ उनको बहुत हिट करी है, ठीक है, बहुत बैडली हिट करी है। और ये पर्सन आपकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, हर जगह पे इनको आपकी प्रेजेंस फील होती है। अगर आप दोनों बहुत दूर भी रहते हो ना फिजिकली, दे कैन लिटरली फील योर प्रेजेंस। आप इतने ज़्यादा उनमें घुले हुए हो। अगर आप दोनों कभी मिले भी नहीं हो लाइक फेस टू फेस, तो भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं आपकी एनर्जी को, ठीक है। जिस भी टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो, सुबह शाम जब भी देख रहे हो, उसकी लास्ट नाइट, उसकी पहले की रात, इस पर्सन ने लिटरली आपका सपना देखा है। दे लिटरली सॉ अ ड्रीम विद अबाउट यू, ठीक है। सो या दिस पर्सन हैज़ ड्रीम्ड अबाउट यू, बहुत क्लियरली मैं देख रही हूँ। कल रात जिस भी टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन को ना आपसे बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं। इनको लगता है कि आपने उन्हें छोड़ दिया, या आपने उनको कभी मनाया ही नहीं, या आपने उनको कभी भी मतलब आपने उनकी वैल्यू नहीं समझी, आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया। दैट इज़ व्हाट दे थिंक अबाउट यू। मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे देख रही हूँ। ये आपको मिलना चाहते हैं इस वक्त, इनके अंदर आपको देखने की, आपको फील करने की, आपके साथ बैठने की, आपके साथ फेस टू फेस बैठकर बात करने की जो क्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं। दे वॉन्ट टू सी यू, दे वॉन्ट टू फील यू, दे वॉन्ट टू टच यू, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो इस पर्सन को ना आप जैसा प्यार या आप जैसा पार्टनर बहुत लंबे समय बाद मिला है। ओके, इन्होंने बहुत वेट किया है आपके जैसे पर्सन मिलने का। हो सकता है आपके पहले भी इनकी लाइफ में कोई और हो, लेकिन जो प्यार आपसे मिला है, जो कनेक्शन आपके साथ फील हुआ है, जो बॉन्ड आपके साथ बना पाए हैं, उनको वो कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ है, ठीक है। इट इज़ लाइक वन इन अ मिलियन काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसीलिए इनके दिल में आपके लिए बहुत स्पेशल जगह है। भले ही अभी रियलिटी जो भी हो आपकी रिलेशनशिप की, लेकिन दे हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट फॉर यू। वो बहुत स्पेशल फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है इनको रिग्रेट भी है कि उन्होंने आपके साथ जो रिश्ता है, जो प्यारा रिश्ता है, जो स्पेशल रिश्ता है, कहीं ना कहीं वो स्पॉइल हो गया, वो खो दिया उन्होंने। दे लॉस्ट दैट फ्रेंडशिप विथ यू, दे लॉस्ट दैट रिलेशनशिप विथ यू। बट हाँ, मैं एक बहुत क्लियरली चीज़ आपको बता देती हूँ। आपको ये चीज़ सुनने में बुरी लगे, अच्छी लगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ आपको। जब आप इनके साथ थे ना, तब उनको आप टॉक्सिक लगते थे, या आप दोनों का रिश्ता बहुत टॉक्सिक लगता था। उनको लगता था कि आप उनके लिए अच्छे नहीं हो, आप दोनों इनकम्पैटिबल हो, आप दोनों में हमेशा लड़ाइयाँ होती है, आप दोनों की समझ सोच एक जैसी नहीं है, और टॉक्सिसिटी बहुत है रिलेशनशिप में। ओके,
उनको ऐसा लगता है आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, आप दिखाते नहीं हो, आप हाइड करते हो अपनी फीलिंग्स को, लेकिन आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है, ठीक है, वो फील कर पाते हैं। नहीं भुला पा रहे हैं वो आपको, जो आपके साथ उनका रिश्ता है, जो पास्ट शेयर किया है आप दोनों ने, दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट इट। उनके लिए इट्स नामुमकिन जैसा हो गया उनके लिए। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन भुला भी पाएंगे कभी। बहुत प्यार करते हैं, ये चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट क्लैरिटी मैं देख रही हूँ इस चीज़ में कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक हद जो होती है, एक लिमिट जो होती है, उसने उस लिमिट को उन्होंने ऑलरेडी पार कर दिया है, ठीक है। लेकिन ग्रुप नंबर 1 ये चीज़ बहुत क्लियरली मैं देख रही हूँ कि जब आप दोनों साथ में होते हो ना, वो इक्वेशन ठीक से नहीं बैठ पाता। आप दोनों एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंगली, मैच्योरिटी वाइज बात नहीं कर पाते हो। आप दोनों में वो उतनी कंफर्ट नहीं है, कुछ बिगड़ जाती है सिचुएशन, दैट इज़ व्हाट दे फील, ठीक है। बट वो आपसे प्यार उनका कभी कम नहीं हुआ है, चाहे कितनी बुरी सिचुएशन आप दोनों ने फेस की हो, दे स्टिल लव यू द सेम, ओके। ये जितना चाहे आपको बुलाने की कोशिश करे, वो और ज़्यादा आपको याद करते हैं। उनको खुद को कभी कभी समझ में नहीं आता है कि वो मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते, वो आपको भुला क्यों नहीं पाते, क्योंकि आपके पहले भी उनके लाइफ में हो सकता है कोई और था, उन्होंने बहुत इजीली उस पर्सन को भुला दिया, लेकिन आपको भुलाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थे। इनको तब अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही थी कि मैं एग्जैक्टली फील क्या करता हूँ, क्या हम दोनों लोग प्यार में हैं, या ये सिर्फ लस्ट है, या सिर्फ ये किसी और चीज़ के लिए है। बहुत अनक्लैरिटी। आप दोनों को ना 1-on-1 बातचीत करना, एक साथ टाइम बिताना आप दोनों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, ऑल ओवर द प्लेस हो, ठीक है। और उस वक्त सिचुएशन इतनी टाइट हो गई थी, उस वक्त सिचुएशन जब इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली ना, सिचुएशंस ऐसी बन गई थी कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा था, उनको लेट गो करना ही पड़ा सिचुएशन को, आपको, ठीक है। लेकिन ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं अभी भी कि क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो, क्या तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए प्यार है, या वो प्यार नफरत में बदल गया है। लेकिन अभी भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक सेकेंड चांस डिज़र्व करते हो, ठीक है। इस रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए, डिज़र्व करते हैं, ठीक है। बट ये आपको फेस नहीं कर पाएंगे अब, दैट इज़ द पर्सनस प्रॉब्लम। इनको लग रहा है, या इनको फील हो रहा है कि अब ना मैं उसको फेस नहीं कर पाऊंगा, मैंने ऑलरेडी इतने चांसेस ले लिए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि अब उसको फेस करना, मतलब आपको फेस करना अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ये अगर किसी और से कभी इन्होंने आपके अलावा रिश्ता भी बनाया है ना, तो उस पर्सन में भी आपको ही देखते हैं, मतलब आपने बहुत स्ट्रॉन्ग छाप छोड़ी है इस पर्सन के दिल में अपने लिए। क्योंकि अगर वो किसी और के साथ भी रिश्ता बना रहे हैं, उस रिश्ते में भी उनको आप नज़र आ रहे हो, उन चेहरों में भी उनको आप नज़र आ रहे हो। दैट इज़ द लेवल ऑफ लव दिस पर्सन हैज़ फॉर यू, ओके। उनको ना आपसे जुड़ी हर एक छोटी छोटी चीज़ याद आती है, ओके। अभी भी उनको याद है, आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ उन्हें याद है। आपकी स्मेल, आपकी स्माइल, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे दिखते हो, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, एवरीथिंग। ये आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं और बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक फ़िक्रमंद मैं एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। देखो, हमारी फ़िक्र कौन करता है? जो हमसे प्यार करता है। जो हमसे प्यार नहीं करता वो हमारी फ़िक्र कभी नहीं करेगा। या तो वो फ़िक्र शो करेगा, या तो बस शब्दों में होगी चीज़ें, लेकिन ये पर्सन लिटरली जेन्युइनली आपकी फ़िक्र करते हैं। लेकिन वो ना आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन जैसे टूट गया है, और कनेक्शन टूट जाता है तो कहीं ना कहीं पैशन खो जाता है, वो पैशन फील नहीं हो पाता हमारे अंदर, हमें उस पर्सन के लिए, ओके। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट हुआ है वो भी मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी कि आपकी रियलिटी क्या है रिश्ते की। व्हाट इज़ द करंट रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट। अब देखते हैं कि ग्रुप नंबर 2 के लिए रियलिटी उनके पार्टनर की फीलिंग्स की क्या है। चलो
जितना आप अपने पर्सन के बारे में सोचोगे या उनको विजुलाइज करोगे, उतने क्लियर मैसेजेस निकल कर आएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ग्रुप नंबर 2 मैं जो देख रही हूँ वो ये है कि दे नीड योर लव। वो आपकी केयर, आपकी प्रेजेंस, आपका आप जैसे उनको संभालते हो, जैसे आपने उनकी केयर करी है पास्ट में, जो हीलिंग एनर्जी आपके अंदर उनको लेकर है, जो फिक्र आपके अंदर उनको लेकर है, दे वॉन्ट टू फील इट वेरी बैडली। ओके, उनको आपके प्यार की, आपके केयर की, आपके पैम्पर की इस वक्त बहुत ज़रूरी है। मे बी वो बहुत लो फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके, उनको बहुत ऑल ओवर द प्लेस फील हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों फील कर रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ या क्या फील कर रहा हूँ। सो या दैट इज़ दिस पर्सन फील्स के आपका प्यार, आपकी 2 मीठी बातें उनको हील कर सकती है। ठीक है, उनको खुशी दे सकती है। उनको आपकी फ़नी साइड या कह लो, जब आप दोनों चिल करते थे, जब आप दोनों दोस्त की तरह बात करते थे, कुछ भी कह देते थे एक दूसरे से, वो फेज़ बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। दे मिस द द फन साइड ऑफ दिस कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है खुशी जेन्युइनली वो आपके साथ फील करते थे। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको समझा नहीं या आपने उनको गलत समझा, वो वैसे है ही नहीं जैसा आप उनको समझ रहे हो। ठीक है, दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग राइट नाउ। सो या मिसअंडरस्टूड फील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है, जब मौका मिलेगा ये पर्सन आपके सामने ऐसा ऑफ़र रखेंगे जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगा, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा ऑफ़र होगा, जो बहुत ही जेन्युइन ऑफ़र होगा, जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी ऑफ़र होगा, जिस पे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनका ना जो प्यार है या जो फीलिंग्स है आपके लिए या जो अट्रैक्शन है, जो भी है XYZ, वो धीरे धीरे बढ़ा है आपके लिए। एकदम से ऐसा नहीं हुआ है कि पहली नज़र का प्यार बिल्ट हुआ है कनेक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मे बी पहले आप दोनों फ्रेंड्स थे, फिर उससे ज़्यादा रिश्ता बढ़ा, फिर और कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई है। मतलब एकदम से पहली नज़र का प्यार नहीं है डेफिनेटली। या आपके चैट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लाइक जो भी आपने उनको मैसेजेस भेजे हैं या जो भी आप दोनों के बीच में बातें हुई है, वो उसको बार बार पढ़ते हैं, वो उसको बार बार सुनते हैं। अगर कोई वॉइस नोट्स है, एनीथिंग दैट यू हैव सेंट दिस पर्सन, वो बार बार उस कॉन्वर्सेशन को रीड करते हैं, क्योंकि वही एक तरीका है जो उनको आपसे जोड़े रखता है। क्योंकि अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, दैट इज़ द ओनली वे दे कैन बी कनेक्टेड टू यू, राइट। उनको भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आप उनके लिए क्या फील करते हो या आप उनके बारे में आप क्या सोचते हो। सो दे हैव नो आइडिया अबाउट वॉट यू एग्जैक्टली थिंक अबाउट देम और वॉट यू फील अबाउट देम। दे आर क्लूलेस। ओके, दे वॉन्ट टू नो कि आप उनके लिए आप क्या फील करते हो, लेकिन उनको अभी फ़िलहाल तो पता नहीं है। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का ना एकदम से इंटेंशन आपके साथ रिश्ते में आने का नहीं था। मे बी जब वो आपके लिए कुछ फील नहीं करते थे उतना ज़्यादा, उतनी डीप फीलिंग्स उनके अंदर आपको लेकर जब नहीं भी थी, उन्होंने वो ज़बरदस्ती शो करी है कि हाँ भाई, मेरे अंदर तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बट वो तब उतना नहीं थी इंटेंसिटी। मतलब बेसिकली एग्जैगरेट किया है इस पर्सन ने, झूठा फेक क्या कहते हैं उसको, एक फेक आपके सामने फीलिंग्स रखी है अपनी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया, बट जब प्यार नहीं भी था तभी भी उन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि प्यार था। यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ। और आपने उन पे ट्रस्ट भी कर लिया। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्टी इस बात का फील हो रहा है, या कह लो रिग्रेट इस बात का फील हो रहा है कि जब आप उनके लाइफ में थे, जब वो कंफर्ट था आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपसे अपनी दिल की बातें शेयर करने का, वो नहीं कर पाए। जब मौका आपने दिया था उनको बात करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का या उनका प्यार जीतने का, आपका प्यार जीतने का, तब वो
वो मतलब वो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए, जो अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा फिजिकली आपको फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। दे वांट टू उनकी एक फैंटेसी है, या कह लो उनकी अभी भी बहुत ज़्यादा इच्छा है टू फिजिकली टच यू, फील यू, दैट इज़ व्हाट आई सी यू। और उस बारे में वो सोचते भी बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्यों बट उनको वो डाउट है आपके ऊपर कि आप उनके साथ कभी भी ट्रू नहीं थे या आप लॉयल नहीं थे। लॉयल्टी या ट्रस्ट इश्यूज बहुत दिख रहे हैं मुझे उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। मैं सिर्फ लॉयल्टी मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि उनको ऐसा लगता था कि आपके साथ आपकी लाइफ में कोई और है। मैं लॉयल्टी की बात इस तरह से भी कर रही हूँ कि आप जो बोलते हो वो आप करोगे नहीं, आपके प्रोमिसेस झूठे होते हैं, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दैट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ लॉयल्टी इशू, या जो आप दिखा रहे हो वो आप हो नहीं, ऐसा कुछ इस पर्सन को लगता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में लाइक आयरॉनिकली ये आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ का बॉम्ब फोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये आपके साथ खुद लॉयल नहीं थे। तो वो बोलते हैं ना कि खुद वो चीज़ें वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे उम्मीद ज़रूर करते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा इस पर्सन की लाइफ में इनकी नज़र आपके साथ साथ किसी और पे भी थी। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आप किसी और के साथ मतलब इन्होंने किसी और को पटा लिया था या किसी और के साथ आपके साथ रहते हुए डबल डेट किया या रिश्ता बनाया, लेकिन उनका ध्यान किसी और पे भी था। उनका मतलब 100% उनका ध्यान आप पे नहीं था। कुछ इश्यूज़ भी थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, करियर इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फैमिली के इश्यूज़ हो सकते हैं इनके ऊपर तब पास्ट में। हाँ, ये मैं देख रही हूँ। तो इनको मे भी छोड़ना पड़ा, दूर होना पड़ा, ब्रेकअप करना पड़ा। उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट पे नंबर 1 पे नहीं रखा, ठीक है, बाकी चीज़ों को रखा। उन्होंने मूव ऑन भी किया है, ट्राई किया है इस पर्सन ने मूव ऑन करने का, ठीक है। मे बी ये लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे या फैमिली के बारे में कि लोग क्या कहेंगे। मे बी आपके रिश्ते का कुछ एस्पेक्ट ऐसा है कि उन्हें डर लगता है कि अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी फैमिली की क्या इज्जत रहेगी या मेरी क्या इज्जत रहेगी। ऐसा भी हो सकता है। कुछ अजीब रिश्ता हो सकता है आप दोनों का। मे बी आप दोनों रिलीजन अलग है, कास्ट अलग हो सकते हैं, या एज गैप बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में हो सकता है, या मे बी कोई मैरिड है कोई अनमैरिड है, या दोनों ही अलग अलग पार्टनर्स से मैरिड हो। कुछ तो सिनेरियो ऐसा है, या कुछ स्टैंडर्ड वाइज कुछ डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो इन्होंने बस स्टेटस, सोसाइटी, ये चीज़ों के बारे में सोचा। लेकिन उनको लगता है कि काश हमने एक दूसरे पे गिव अप नहीं किया होता, काश मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं होता, या क्या काश हम अभी भी होते रिलेशनशिप में। दैट इज़ व्हाट दे फील। इनको डेफिनेटली इस बात का रिग्रेट है, पछतावा है कि मैंने तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं दी, मैं तुम्हारे साथ वैसे बिहेव नहीं कर पाई या कर पाया जैसे करना चाहिए था, जैसा एक्सपेक्टेड तुम्हें होगा मुझसे। अब इस पर्सन को बहुत डर लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप उनकी बातों में नहीं फंसोगे। सो दिस पर्सन इज़ नाउ स्केयर्ड अबाउट योर एक्शंस, योर डिसीजंस जो आप लोगे। ओके, दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ इट। देखिए, लेकिन एक चीज़ है कि जैसा भी आपके साथ इनका जर्नी रहा है रिश्ते का, उनको लगता है कि वो रियल था, ठीक है। किसी ने यहाँ पे फेक प्यार का दिखावा नहीं किया है, ठीक है। हाँ, शुरुआत में मे बी इन्होंने आपको फीलिंग्स एग्जैगरेट करके शो करी होगी, लेकिन बाद में वो फीलिंग्स आ गई लाइक जेन्युइनली। तो फीलिंग्स का दिखावा किसी ने किया नहीं है यहाँ पे, मतलब प्यार तो सच्चा था हम दोनों के बीच में। और मुझे लगता है इनको अपना कर्मा भी मिल चुका है। अगर इन्होंने आपको किसी भी तरह से हर्ट किया था, आपके साथ चीट किया था, या इनके इंटेंशंस कहीं भी अगर गलत थे, उसका कर्मा, उसकी भुगतान उनको भरनी पड़ी है। कर्मा से मैंने बोला है ना, कोई नहीं चुकता है, सबको कर्मा फेस करना है, यही करना है। ऐसा भी नहीं है कि अगले जन्म का वेट करना पड़ेगा, यही करना है आपको, ठीक है। और इस पर्सन को ये भी मतलब ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर रहा है कि तुमको खोना मेरा लॉस था। मुझे कहो कि तुम्हें कोई लॉस नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें कहो कि मेरा ज़रूर लॉस हुआ है, ठीक है। बट ये आपसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील करते हैं कि तुमने भी मुझे कहीं कहीं हर्ट किया है। आप पे भी ब्लेम डाल रहे हैं चीज़ों का, ऐसा नहीं कि सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं। अगर 90% ब्लेम वो खुद पे ले रहे हैं तो 10% ब्लेम आप पे डाल रहे हैं कि तुमने भी मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया या हर्ट किया,
बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूँ, ये पर्सन ऐसे नहीं है जो आपकी भीख मांगेंगे कि प्लीज़ मेरे साथ रह जाओ, रुक जाओ, मेरा साथ दो या मेरे से शादी करो। दिस इज़ नॉट समवन जिनसे आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दे विल टेल यू कि वो क्या फील करते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी आपकी भीख नहीं मांगेंगे, आपको चेज़ नहीं करेंगे पागलों की तरह। यू कांट एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू चेज़ यू, ठीक है। ये बहुत सोचते हैं, स्पेशली नाइट टाइम होती है जब ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। फैंटेसाइज भी करते हैं। आई थिंक ये एनर्जी पहले भी निकली है, मैंने बताया भी आई थिंक आपको। और पहले में भी इनको ऐसा लगता था कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, ओके, आप उनसे बेटर किसी को डिज़र्व करते हो। दैट इज़ वॉट दे फील। दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट किया है वो भी आप मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है, जैसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिचुअल करानी है, एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने, देखिए क्रिस्टल कैसा है ना, वो कंटिन्यूसली आपके साथ रहता है, वो आपको हील करते रहता है, आपके रिश्ते को हील करते रहता है। मतलब जिस भी चीज़ के लिए आप बेसिकली उस चीज़ को ले रहे हो क्रिस्टल को एक्टिवेट करा के, सो इट कीप्स ऑन वर्किंग। तो वो आपको और ज़्यादा मतलब एक बूस्ट देता है, ठीक है। आपके रिश्ता अगर ख़राब है ना, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बैकग्राउंड में काम करते रहता है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिस्टल्स। तो आप ज़रूर लीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको हर महीने नया क्रिस्टल लेना है, आपको एक ही टाइम लेना है, तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, राइट। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर कोई भी सर्विस लेनी है, उसके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जब आप मुझे मैसेज करते हो, प्लीज़ पेशेंस रखिए। चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो, प्लीज़ हाय हेलो ये मैसेजेस मत किया करो। कोई शेरो शायरी मत भेजा करो, कोई रील मत भेजा करो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, विशिंग, ये वो सारी चीज़ें मत भेजा करो, क्योंकि मैं उन लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और मुझे बुरा भी लगता है कि मैं उन लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आप यकीन मानो या नहीं मानो मुझे नहीं पता, लेकिन देखो अब आप सोचो कि मेरे 4 चैनल्स हैं, राइट। ऑलमोस्ट सारे चैनल्स के मिलके 3.5, 4, 5 लाख के सब्सक्राइबर्स होंगे, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो सारे इनमें से एटलीस्ट पकड़ लो दिन में मुझे 1000 मैसेजेस आते हैं। तो मैं, आप सोचो आपको 1000 मैसेजेस आ रहे हैं रोज़, जिनको आपको रिप्लाई देना है, और मेरे पास 2 नंबर्स है, तो 2000 मैसेजेस हो गए। एक अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ। तो मैं हाय हेलो का अगर रिप्लाई देते बैठी, तो मैं बाकी लोगों को सर्व कैसे कर पाऊँगी, उनका काम मैं कैसे कर पाऊँगी, राइट। तो जो लोग मुझे हाय भेजते हैं, हेलो भेजते हैं, कैसे हो मैम, चैटिंग वगैरह के लिए सच में मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं खाना भी, अभी तक 3 बजे, 3:30, 4 बजने आए हैं दोपहर के, अभी भी मैंने खाना नहीं खाया है। मुझे अभी भी कुछ पर्सनल रीडिंग्स करने हैं, कुछ रिचुअल्स करने हैं। तो समझा करो, मैं हाय हेलो चैटिंग वैटिंग नहीं कर सकती, ठीक है। आप सिर्फ प्रोफेशनली मुझसे बात करो, सीधा मैसेज करो, हाय दी मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, हाय दी मुझे ये क्रिस्टल चाहिए, या मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे रिकमेंड करो कि मुझे कौन सा क्रिस्टल लेना है, हाय दी मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे रिचुअल रिकमेंड करो कि मुझे कौन सी रिचुअल लेनी है। मैं उस पर ही रिप्लाई देती हूँ। आप नोटिस करना, आप हाय हेलो भेजोगे तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगी, ठीक है। सो प्लीज़ वो ध्यान रखिएगा। एंड जो कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी फैलाते हैं उन पे ध्यान मत दो। वो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपना कर्म ऑलरेडी भुगत रहे हैं, उनको अपना और कर्मा क्रिएट करने दो बुरा, हमको उसमें नहीं पड़ना है, ठीक है। मतलब वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ झंड हो गई है, मैं सबकी कर दूँ, तो उन पे ध्यान मत दो, इग्नोर करो जैसे मैं करती हूँ। एंड जस्ट बिलीव, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी प्रेजेंट इन द नाउ एंड अभी में प्रेजेंट रहो। पास्ट के बारे में भी मत सोचो, फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा मत सोचो, अभी में प्रेजेंट रहो, उसमें अपना 100% दो, ओके। और नेगेटिव लोगों को आप भी उस तरह से इग्नोर करो जैसे मैं करती हूँ, ठीक है। एंड या दैट्स फॉर इट। मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।